तो कैसे हो आप सब। तो हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। ठीक है, मैं जो आप सबका जो क्लास 9 का वीकली टेस्ट होने वाला है, 27 जनवरी को जो क्लास 9 का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसका जो है मैं वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखूँगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स का 27 जनवरी को वीकली टेस्ट होगा, मैथ का होगा, मैथमेटिक्स मतलब गणित का होने वाला है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ ये जो है मतलब ये ओरिजिनल टाइप का क्वेश्चन है, वो तो बोलना ही भूल यार। ये ओरिजिनल टाइप का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, मैंने सेट 1 और सेट 2 है ये। ठीक है, और इसके बाद सेट 3 भी छोड़ूंगा। ठीक है, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं, सॉरी यहाँ पे भुज नहीं होगा, एक त्रिभुज की, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर का है, तो इस त्रिभुज का अर्थ परिमाप है। तो त्रिभुज का अर्थ परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए कितना है हम लोग का 40, बी कितना है 24, सी कितना है 32। सभी को जोड़ कर दो, बट्टा 2 कर दो, सबको जोड़ करने से 96 आएगा, बटा 2 कितना आ गया 48। तो ये जो 48 आया, यही है हम लोग का अर्थ परिमाप। ठीक है, 48 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक समबाहु की एक भुजा 2√5 सेंटीमीटर है, तो इस मतलब का त्रिभुज होगा, मतलब एक क्षेत्रफल होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 हो गया। और भुजा कितना दिया हुआ है? 2√5, रुको 2√5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर √3 हो गया बटा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5, √5 इंटू √5 कितना होगा 5 इंटू 5 हो गया। तो इधर हो जाएगा √3/4 इंटू 20, क्योंकि क्यों 20 हुआ, 5 इंटू 4 इजकल 20, और 4 से काट देंगे 20 का तो 5, तो कितना बचा हम लोग के। तो देखो यहाँ पर एक 5 बचा और यहाँ पर √3 बचा, तो क्या कर देंगे हम 5√3, क्या कर देंगे 5√3। तो 5√3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में 5√3 है, तो ये जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। चलो जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजा 5 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले जो है आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालने पड़ेगा? अर्ध परिमाप। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हो गया। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बराबर मतलब पहला वाला 8 है, तो 8 सॉरी अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। गलती से हम टूलते नहीं भूलिए थे। ठीक है, पहला 8 है तो 8 लिखेंगे, बी मतलब बराबर भुजा है, मतलब 2 को बराबर भुजा है। ठीक है, तो 5 5 कर देते हैं, 5 बटा 2, 5 5 जो 10, 10 और 8 18, तो कितना हो गया 18 बटा 2, तो कितना हो गया 9 जो है ये हम लोग का क्या निकला? अर्ध परिमाप। मतलब क्या? एस। ये अर्ध परिमाप को जो हम लोग एस से भी लिखते हैं, ये मैंने बताना भूल गया, एस से भी लिखते हैं। ठीक है, तो एस इजिकल टू 9। ठीक है, चलो अब करते हैं। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा? रूट अंडर एस माइनस ए, रूट अंडर एस माइनस बी
रूट अंडर एस माइनस सी हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर लिख देना रूट एस का वैल्यू कितना लिख लो 9। तो 9 माइनस ए मतलब 8, बी मतलब कितना है 5 और सी मतलब क्या है बराबर है, तो यहाँ पर भी 5 बताया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर रूट हुई है 9 इंटू 1 में एक 9 से 1 8 घट गया तो 1 बचा, 9 से 5 घटा तो 4 बचा, 9 से 5 घटा तो 4 बचा। ठीक है, तो अब हम इसको कर देंगे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं 9 को, 3 दिया 9। ठीक है, एक उसके बाद 2 दिया, एक हो गया, उसके बाद 2 दिया 4। ठीक है, उसके बोले को 4 है तो इसीलिए फिर से 2 इंटू 2 कर देंगे, 2 इंटू 2। ठीक है, और मैंने बताया कि ये जो है वर्ग मतलब 2 को मिलने से एक बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 को मिल गया, 2 को 3 तो 1 को 3 निकाल देंगे, यहाँ पर भी 2 को 2 तो 1 को 2 निकाल देंगे, यहाँ पर भी 2 को 2 तो 1 को 2 निकाल देंगे। तो क्या बचा 3 3 6, 3 3 6 ना सॉरी 3 2 6 और 6 2 12। तो 12 जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। तो कहाँ पर कितना 12 सेंटीमीटर 12। ठीक है, चलो तो आंसर की तरह हाँ यहाँ 12 सेंटीमीटर, तो ये जो है हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर क्वेश्चन है एक सॉरी या क्या किया हो गया मिसप्रिंट। एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो अर्ध परिमाप क्या होगा। तो अर्ध परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये जो है अर्ध परिमाप का सूत्र है वही हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और शीर्ष लंबा 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्र मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समकोण त्रिभुज किस प्रकार होता है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार होता है, इसका सॉरी इस प्रकार नहीं, समकोण त्रिभुज इस प्रकार। ठीक है, एक कोण जो है 90 डिग्री होता है। ये आधार मतलब ये नीचे वाला ये 8 सेंटीमीटर दिया और शीर्ष लंबा मतलब ये जो दिख रहा है दूसरा रंग करके दिखा देते हैं, ये जो है ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल निकालने में बोल रहा है। तो ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये होता है हाफ इंटू आधार, मतलब आधार को बी कर सकते हैं और ऊंचाई को एच कर सकते हैं। मतलब शीर्ष लंब को मैंने बचाते हैं वो शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई। ठीक है, हाफ हो गया, आधार कितना दिया हुआ है 8, ऊंचाई कितना दिया हुआ 5, तो 2 से काटेंगे 4 हो गया। तो क्या 4 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो 20 जो ये आंसर हो जाएगा 20 के कौन सा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो सभी को जोड़ कर देते हैं एक बार, इतना देर हो जाएगा मतलब बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से लिख रहे। ठीक है, सॉरी कटेगा नहीं अभी। सभी का अर्ध परिमाप निकाल रहे मतलब एस कितना हो गया, इन लोग को जोड़ दो 12 और 13 25, 25 और 5 30, तो 30 बटा 2 मतलब तो एस निकला हम लोग का 15। कितना निकला 15। ठीक है, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब हिजोड़ का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, 15 माइनस 5 ए मतलब ए कितना है 5, 15 बी कितना है 12, सी कितना है 13। ठीक है, अब यहाँ 15 बचा, 15 से 5 घट गया 10 और 15 से 12 घट गया 3 और 15 से 13 घट गया 2। ठीक है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको 15 को छोटा करके लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 भी 15 होता है। 5 इंटू 2 लिख सकते हैं 10 को, और 3 को 3 ही लिखेंगे और 2 को 2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसको इस पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वो कमेंट कर दीजिएगा सर, ऐसा कमेंट करना समझ में आ रहा है ऐसे लिख दो। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है यार, वीडियो बनाने का अच्छा लगता है। देखो 2 को 5 है तो 1 को 5 बाहर निकाल देंगे, 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर निकाल देंगे,
दो को दो है तो तो एक दो लिख देंगे तो कितना हो गया 30। देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 30 आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीन पर अब 7वां क्वेश्चन क्या हो रहा है, बराबर हो जाए 8 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रुको यार क्या टच हो रहा है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर है, भुजा अरे एक वाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद क्या फॉर्मूला के हिसाब से बटा रहे √3/4, ठीक है। और भुजा कितना दिया है 8, समबाहु 8 का स्क्वायर, ठीक है 8 का स्क्वायर। तो मतलब कितना हो जाएगा √3/4, 8 का स्क्वायर 64, तो काट देंगे इधर 8 हो जाएगा, तो कितना होगा 8√3, 8√3 कहाँ पर है आंसर है 8√3, ऑप्शन नंबर बी में 8√3, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज के इतना भुजा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर से अर्थ परिमाप निकालेंगे, अर्थ परिमाप निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं a + b + c/2, ठीक है। 15 + 11 + 6/2, सभी को जोड़ दें एक बार, 11 और 15 कितना हो गया, हम लोग का हो गया कितना हो गया 26 और 6 32, तो 32/2 काट देंगे तो 16 जो है हम लोग का अर्ध परिमाप निकल गया, ठीक है। उसके बाद हीरोन का सूत्र लगा देंगे, S S - A S - B S - C, 16 को रख देंगे, 16 - A मतलब 15, 16 - 11, 16 - 6, यहाँ 16 इंटू माइनस कर देंगे 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में समझा देते हैं, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ये करने से हम लोग का, ठीक है 8 का हो जाएगा। हाँ इन लोगों देखो 16 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, क्यों 2 2 4 4 2 8 8 2 16 हो गया। 1 है तो 1 को लिख देते हैं, 5 को 5 ही लिख देते हैं, और इंटू 5 इंटू ना 10 को 5 2 जा 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो हमको क्या देखो 2 को 2 मिल रहा है तो 1 को निकाल देंगे, यहाँ पर भी 2 को 2 तो 1 को 2 निकाल देंगे, यहाँ पर 2 को 5 है तो 1 को 5 निकाल देंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको हम रूट के अंदर लिख देंगे, तो √2 तो एक ही है, इसीलिए हम √2 कर दिए, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 2 2 जा 4 4 5 जा 20 हो गया, तो 20√2 आंसर कितना आएगा 20√2, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 20√2 दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो यदि गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो r का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 लिख देते हैं इंटू r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2r³, ठीक है। देखो सब में जो है यहाँ पर r³ है ही, मतलब r³ को तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो r³ को हम भी नहीं तोड़ते, तो 4 2 8 हम कर देते हैं 8 πr³/3, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा 8 πr³/3, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, इसका आयतन क्या होगा। अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³, कौन सा ऑप्शन है, तो इसका है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतना 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो उसका जो सूत्र होता है ये 1/3 πr
स्क्वायर एच होता है, ठीक है, शंकु का फॉर्मूला, ठीक है, ये याद कर लेना, ये पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 को रख देते हैं, पाई को 22/7 कर देते हैं, पहले होता है ना इसका। आर कितना दिया हुआ है, पहले देखो त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब आर 21 को हम 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर ना करके जल्दी होगा। और एच कितना दिया है, ऊंचाई मतलब 28, ठीक है, हो गया। अब देखो 7 से काट देंगे, 7 कितना आ गया, 21, 7 7 7 1 7 7 2 41, 14 7 3 21, तो 7 3 जा होगा 21, ठीक है। अब 3 को हम 3 से काट देते हैं, तो क्या बचा, 22 बचा, 21 बचा और 28 बचा। इसको सबको को मल्टीप्लाई आप कर लेना, आंसर जो आएगा इसका, सभी को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 12,936। तो कौन सा ऑप्शन है, ये दिख रहा है, तो यहाँ पर डी नंबर में दिख रहा है 12,936, जो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी नंबर, ठीक है। चलो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन जो है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है का वक्र पृष्ठ होगा, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है। तो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अगर बोल देता आयतन, बेलन का आयतन, तो आयतन बोल देता तो लिखते पाई आर स्क्वायर एच। अगर बोल देता कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या लिखते, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ बोला था, तीनों मैंने याद करा था। वक्र बोला था, क्या बोले, 2 पाई आर एच, ऑप्शन नंबर बी। चलो 14 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, अभी बोलना है मैंने, क्या होता है, 2 पाई आर लिख लिया, 2 पाई आर एच। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, त्रिज्या 3.5, पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, हटा देते हैं, ठीक है, करने में सुविधा होगी। तो 7 को 35 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। 35 क्यों कर दिए, क्योंकि पॉइंट को, ये पॉइंट मतलब पॉइंट जो था ये एक संख्या के आगे था, तो इसीलिए हम पॉइंट 10 लगाए। अगर 2 संख्या रहता तो 100 लगाते, ठीक है, समझ में आ गया। देखो 5 हो गया। अब क्या करेंगे, तो कितना बचा, यहाँ पर जो बच्चा 2 इंटू 22 44 हो गया, ठीक है। 44 यहाँ पर कट जाएगा, उसको काटने भूल गया, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 44 इंटू 5 5 जा 25, 44 इंटू 25। तो भी सॉरी यार, अच्छा से काटते, ठीक है। क्या किया था, 2 था 22/7 था, उसके बाद 3 पॉइंट को हटा दी, इसलिए 10, और यहाँ पर था 25, 2 से काट देंगे, मतलब 5 से, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 7 5 हो जाएगा, ठीक है। देखो 11 2 जा 22, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 5 5 जा कितना हुआ, 25, ठीक है, नीचे एक भी नहीं बचा, तो 25 और 22 को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा गुना करने से, इसको जो गुना करने से आ रहा है, ये आ रहा है 550, कितना आ रहा है, 550। तो 550 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 15 का है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या आर और ऊंचाई एच है, इसका आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अभी बताया मैंने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक कर, वीडियो को लाइक कीजिए यार, लाइक करने से भी मोटिवेशन मिलता है यार।
ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है, एक क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का मतलब एक क्यूब यहाँ पर होगा 12 के क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12। 12 का तो इन लोग को तीनों को इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 1728। 1728, तो कौन सा ऑप्शन में 1728 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको 1728 सेंटीमीटर क्यों दिख रहा है, तो यही जो है आपको सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।